राष्ट्रीय लोकदल की अभिषेक भाई की और लतेश जी की पूरी लहर थी कि इनको टिकट, जोन से को टिकट मिलेगा, समाज उसके साथ तन मन धन से खड़ा रहेगा, चुनाव लड़ाएगा। आइन टाइम पर आकर के एक पैरासूट से यहाँ से राज्यपाल सैनी जी को सपा छोड़ के लोकदल से उन्हें टिकट दे दिया गया। ये तो जिसका जहाँ जुगाड़ रहा है, जिसका जहाँ टारगेट बैठ रहा है, जिसका जहाँ समीकरण बैठ रहा है, अपना उल्लू सुद्धा कर रहे सब। 12 की तरह दोबारा से 2022 में विधायक बनाकर नकलऊ भेजने का काम समाज करेगा। अपने पास से लोगों को पेंशन दी है गरीब औरतों को, अपने पास से, सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार थी नहीं इन लोगों की। राष्ट्रीय लोकदल की पहले सरकार नहीं थी। गैस की कीमत 1000 रुपये कर दी, 450 सिलेंडर 1000 का कर दिया। बिजली का बिल 2-3 हजार रुपये आ रहा है। कोई सुविधा नहीं है भाजपा सरकार में। मोबाइल पे देख लो, कहीं भी देख लो, सब हिंदू मुस्लिम। 4 साल से मेहनत कर रहे हैं लड़के गाँवों में। कितने दिन हो गए आर्मी की अभी तो भर्ती निकली वैकेंसी। आज तक किसी ने कंबल नहीं बट्टे 5 साल में। सर्दियों में गरीबों को कंबल हर साल पूरे खतौली विधानसभा में। नमस्कार, न्यूज 80 में आपका स्वागत है और मैं दीपक वत्स फिर देर शाम आपको खतौली विधानसभा में लेकर आया हूं और यहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, कौन किसकी राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ रहा है, कौन किसका समीकरण बना रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहां के लोग हैं, यहां के ग्रामीण हैं। उनसे चर्चा करूंगा और जानूंगा यहां के लोगों का मिजाज, क्योंकि बहुत खास हो जाता है खतौली विधानसभा। इस बार फिर से दो सैनियों के बीच में बढ़ाना परिवार के पूर्व विधायक ने फिर से एंट्री मारी है और चौंका दिया है सबको बीएसपी से टिकट लाकर, क्योंकि पहले राष्ट्रीय लोकदल, उसके बाद भाजपा और अब बसपा में उन्होंने मायावती के साथ इस विधानसभा पर आकर सबको चौंका दिया है। यानी कि गठबंधन और भाजपा के समीकरण को बिगाड़ने के लिए करतार सिंह बढ़ाना ने ये कैसा चक्र घुमाया, इस पर चर्चा करूंगा। पहले आप इस आ जाता हूं। आपका नाम? मिंटू प्रधान। आप प्रधान हैं जी? कौन से गांव? टिटोड़ा। क्या लग रहा है, क्या समीकरण इस समय बैठ रहे हैं? पहले जो अचानक से दो जनों आमने सामने की टक्कर थी, उसमें तीसरा जो शख्स एकदम से करतार सिंह बढ़ाना, एक बड़ा नाम है, विधायक रह चुके हैं 2012 में, तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं इसमें? समीकरण तो इस बार विधायक बनने करतार बढ़ाना जी। और ये जो समीकरण बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में दो हमारे नेता अभिषेक चौधरी और लतेश वदूड़ी जी बहुत सक्रिय राजनीति कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन दोनों का जो है गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, उनको दरकिनार करा, हमारे समाज की अवहेलना की। इसी वजह से हमारे समाज को मजबूरी बनी कि करतार बढ़ाना जी को मैदान में लाया जाए और उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। इस बार विधायक करतार बढ़ाना जी को हम बना करें। मैदान में जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया, क्या ये नाराजगी बरकरार है क्या गठबंधन के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र खारी, गाँव चांदसमंद है मेरा। क्या होता है, यहाँ पे 12 सालों से राष्ट्रीय लोकदल में सक्रिय है लतेश वदूड़ी जी, अभिषेक चौधरी जी। जब यहाँ से बाबूजी चुनाव लड़े, उसके बाद बाबूजी चले गए। चुनाव लड़ने के बाद वो करतार सिंह बढ़ाने जी की आप बात करतार जी बढ़ाना, वो विधायक बने, उसके बाद उन्हें यहाँ से टिकट नहीं मिला, वो यहाँ चले गए। दोनों करतार सिंह बढ़ाना जी का दामाद बढ़ाना जी अपने दामाद को यहाँ से विधायक बनाने के लिए सक्रिय करके राष्ट्रीय लोकदल को चले गए। उसके बाद उनके दामाद ने 12 साल तक यहाँ मेहनत की और लोगों के बीच रहे, सुख दुख के साथ ही रहे। साथ ही रहने के बाद गठबंधन से उन्हें बिल्कुल अस्वस्थ कर दिया कि आपको 101% चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने मेहनत की, तैयारी की। उधर अभिषेक चौधरी जी को भी उन्होंने पूर्ण कर रखा था कि आपको राजनीति का एक सुरूर है कि सबको खुश रखना है, तो सबको वाहवाही कर दी कि भाई तुम भी संतुष्ट रहो, टेंशन मत लो, टिकट तुम्हारा है। जी जी जी, बोलना नहीं, लेकिन किसी को है शांत रहना है। उसके बाद यहाँ क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल की अभिषेक भाई की और लतेश जी की पूरी लहर थी कि इनको टिकट, जोन से को टिकट मिलेगा, समाज उसके साथ तन मन धन से खड़ा रहेगा, चुनाव लड़ाएगा। लेकिन आइन टाइम पर आकर के एक पैरासूट से यहाँ से राज्यपाल सैनी जी को सपा छोड़ के लोकदल से उन्हें टिकट दे दिया गया और उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बना गया। कुछ ही दिनों पहले, मैं आपके पास फिर से आता हूँ, कुछ ही दिनों पहले कोई प्रत्याशी पार्टी में ज्वाइन होता है और उसका चुनाव के टाइम पे आके एकदम टिकट फाइनल कर दिया। ये क्या टिकटबाजी है, क्या सिस्टम बना दिया है राजनीति में? राजनीति तो कहीं रही नहीं, ये तो सबकी जुगाड़बाजी। जिसका ताल जहाँ बैठ जाए वहाँ जाकर टिकट लेना। जुगाड़ है कि जो पहले चला करता था ट्रैक्टर, वो पीछे 2 पहिए जोड़े, आगे 2 पहिए जोड़े और दर्दिया ऊपर। नेतागिरी तो खत्म कर दी पार्टियों ने, नेतागिरी तो खत्म कर दी। ये तो जिसका जहाँ जुगाड़ रहा है, जिसका जहाँ टारगेट बैठ रहा है, जिसका जहाँ समीकरण बैठ रहा है, अपना उल्लू सुद्धा कर रहे सब। इससे फायदा क्या हो रहा है? जो राजनीति करना चाहता है, जो लोगों के बीच में सक्रिय है, जो शुरू से लेके अब तक लोगों के दुख सुख देखता आया, अगर उसे मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिली नहीं उन्हें टिकट, जो दे के टिकट किसे दे रहे हैं? टिकट तो बस जुगाड़ से मिल रहे, जिसका जैसा जुगाड़ है।
अपना जुगाड़ है, टिकट लेकर आ रहे हैं और अपना जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जिसका ऊपर जुगाड़ है, जिसका ऊपर पार्टियों में ठीक ठाक जुगाड़ है और बड़े नेताओं से तालमेल है, कहीं ना कहीं साठ गांठ करके टिकट दिया जाता है। जबकि अभी अभी मीरापुर सीट पे प्रशांत चौधरी गाजियाबाद से आए, वहाँ चंदन चौहान जी पहले से ही वहाँ जमीनी नेता हैं मुजफ्फरनगर के, और उनका वहाँ टिकट था समाजवादी पार्टी से। अवतार सिंह बढ़ाना वहाँ से विधायक बनकर चले गए। अवतार सिंह जी को भाजपा में सम्मान ना मिलने से वो पार्टी छोड़ चले गए। उन्होंने वहाँ से उठा के, जबकि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बीजेपी के नेता, यशपाल पवार जी भी हैं और भी बहुत सारे लीडर हैं, उनको टिकट ना देकर एक बाहर से आदमी उठा के लागू उठा कर दिया मैदान में, जबकि वो क्षेत्र में जानता नहीं किसी को। ऐसे ही यहाँ हमारे बीच में न लतेश जी को दिया, न अभिषेक जी को दिया, लेकिन बाबूजी ने देखा कि यार सीट में पहले लड़ गया। हमने कहा बाबूजी, क्षेत्र के जिम्मेदार लोग, खतौली विधानसभा के जिम्मेदार लोग बाबूजी के पास गए, बाबूजी हम अनाथा गए हैं, गुर्जर समाज को कहीं बैठने को ठिकाना नहीं है, आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ाएं। यहाँ से 100-200 लोग गए और बाबूजी को जबरदस्ती कहा बाबूजी आप चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लतेश भदौड़ी के लिए सीट छोड़ दी है, मेरा दामाद यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, उन्हें गढ़ भेज दिया गया, उन्हें फिर गढ़ से भी टिकट नहीं दिया गया। करतार भड़ाना जी ने कहा ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा, और समाज के जिम्मेदार लोग उन्हें लाए और उन्हें यहाँ से दोबारा 12 की तरह दोबारा से 2022 में विधायक बनाकर लखनऊ भेजने का काम समाज करेगा। और आप कह रहे हैं कि समाज के लोगों ने उन्हें बुलाया और उन्हें लड़ाया, यानी कि जिताने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में है। मैं आपसे बात करूंगा भाई साहब, एक बार फिर आपके पास आता हूं। क्या रेलवे स्टेशन की विंडो टिकट हो गई है क्या पार्टियां के जाइए टिकट लेते रहिए और पीछे से जाके जिसका थैला मजबूत? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठेला मजबूत किसका है? यहाँ विधायक जी ने काम किया है पिछले 5 साल, और लोगों का इतना काम किया है, गरीब आदमी का काम किया है, विकास किया है। और घर घर जाके आप पूछिए, अपने पास से लोगों को पेंशन दी है, गरीब औरतों को अपने पास से, सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार थी नहीं इन लोगों की। राष्ट्रीय लोकदल की पहले सरकार नहीं थी। इस सरकार में, समाजवादी सरकार में, इन्होंने अपने पास से पैसा दे के लोगों को पेंशन दी गई है। और गली में जाके देख, सोलर पैनल लाइट मस्जिद पे भी लगाई, मंदिर पे भी लगाई। इसमें कोई धार्मिक कोई मतभेद है ही नहीं इसमें कोई भी। इतना शरीफ धार्मिक आदमी है, इतना शरीफ आदमी है, कोई बात ही नहीं करता गलत। ये जब भी बात करेगा हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करेगा और सबकी बात करेगा, और सबके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। कौन है जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? वे हिंदू मुस्लिम तो जब भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले बीजेपी क्या नाम क्या है? मैं विनेश कुमार हूँ, सभासद हूँ खतौली से, नगर पालिका परिषद खतौली से। और जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वे बीजेपी वाले करते हैं हमेशा। जो है जो उनकी सत्ता ही चलती है जो है बीजेपी वाले से। और जो है हमारे बढ़ाने जी हैं, और ये 5 साल हमारे यहाँ विधायक रहे हैं और सत्ता में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकास पूरा करा है और पब्लिक के दुख सुख में भी रहे हैं, हमेशा उनके दुख सुख में रहे हैं। पब्लिक आज उनके साथ में है। कुछ युवा साथी भी उनसे बात कर लेते हैं। दोस्त, कैसे देखते हो रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो बिल्कुल खत्म है जी इस सरकार में, रोजगार बिल्कुल खत्म है। एंड कैसे चल रहा है घर परिवार, कैसे चल रहा है? बस चल रहा है जी, धक्का मार भूखमरी का है आलम। हाँ, भूखमरी का आलम हो रहा है, भूखमरी का। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सरकार में। हम तो बढ़ाने जी के साथ हैं। गरीब आदमियों को रोटी खानी मुश्किल हो गई, कोई रोजगार नहीं है। और सबसे पहले गैस की कीमत 1000 रुपये कर दी, 450 सिलेंडर 1000 का कर दिया। बिजली का बिल 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। कोई सुविधा नहीं है भाजपा सरकार में, कोई भी। भाजपा से नाराज हैं यहाँ के लोग? हाँ, बीजेपी से पहले 350 रुपये का 360 रुपये का सिलेंडर था, और उन्होंने जो है मोदी सरकार ने जो है सिलेंडर फ्री किया है। लेकिन सिलेंडर कितने का आज? 1000 रुपये का 960 रुपये का सिलेंडर है, और गरीब आदमी ने सिलेंडर उसमें स्टोर में फेंक दिए। बताओ कहाँ से भरवाएंगे वे सिलेंडर? रोटी कैसे बन लीजिए अगर गरीब आदमी ने सिलेंडर वहाँ फेंक? देखो ऐसा है, गरीब आदमी को इन्होंने क्या करा, सरकार ने घेरने का काम किया। गरीब आदमी अपना पशु पाल के उपलों से गोशों से रोटी सेका करता था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस गरीब आदमी को सिलेंडर मुफ्त में दिया, और कहा सब्सिडी अकाउंट में आएगी। सिलेंडर की कीमत 960 रुपये कीमत होगी, जबकि अब से पहले सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो, 415 रुपये हाईएस्ट रेट था। और हाईएस्ट 415 होने के बाद स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के हेमा मालिनी सड़क पर बैठ गई कि सिलेंडर महंगे हो गए। इन्होंने सब्सिडी का झांसा देकर
लोगों को सिलेंडर वितरित किए और आज 960 रुपये का सिलेंडर लिया। सिलेंडर की कॉस्ट 1550 रुपये है खाली सिलेंडर की। 3 सिलेंडरों के बाद 1 सिलेंडर फ्री हो जाता है। साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं, 12 चौक 48, यानी कि 4500 रुपये वापस सरकार ने हमसे ले लिए। जो सिलेंडर उपभोक्ता है उसने बजाय हमें देने के 1500 रुपये का सिलेंडर है उसकी कीमत हमसे 4500 रुपये उल्टा वसूल कर ली। तो हमें फ्री सिलेंडर कहाँ दे दिया? उसके बाद गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया, उसे सिलेंडर फ्री दे करके। उसके बस क्या सिलेंडर भरवाना नहीं है क्योंकि सिलेंडर महंगा है, इसलिए वो सिलेंडर भरवा नहीं सकता। वो बेचारा लकड़ियाँ चुक कर, पशु रही नहीं उनके पास में, आवारा पशुओं ने फसल नष्ट कर दी, तो वो बेचारा सड़क पे आ गया। उसके बाद लॉकडाउन के समय जो लोग ड्यूटी करते थे प्राइवेट कंपनियों में, उन बेचारों को बेघर कर दिया गया। वे ड्यूटी छोड़ कर अपने घर चले गए, कहा कि सबको नौकरी मिलेगी और उनको रोजगार मिलेगा, वापस उनको तनख्वाह मिलेगी। जिन लोगों ने अपनी तनख्वाह में से निकाल कर पैसे मकान लोन से लिए थे, लोन की प्रक्रिया ये शुरू हुई, जिस आदमी ने 20 साल का लोन लिया था उसका लोन 22 साल कर दिया गया, 2 साल बढ़ा दिए गए, लेकिन उसका 2% ब्याज लगाकर 22 सालों में उस ब्याज को कन्वर्ट करके उसका मकान बैंक में गिरवी रखा है। रोजगार उसके पास में नहीं है, उसको तनख्वाह नहीं मिली, बैंकों ने उनके मकानों पे ताले मार दिए, वे लोग घर से बेघर हो गए। अखिलेश सरकार में शिक्षा मित्रों को मास्टर डिग्री दे दी गई। आज उन लोगों को 20-20 साल बाद योगी सरकार ने वापस शिक्षा मित्र कर दिया, टीचर से उनको हटा दिया। हटाने के बाद कम कर दिया, उनका पैसा 10,000 रुपये कर दिया। उन लोगों ने लोन निकाल करके अपने रोजगारों में लगा रखे थे, अपने मकान ले रखे थे, अपने बच्चों की अच्छे स्कूलों में पढ़ा रखे थे। आज उनके बच्चे उस स्कूलों से निकाल कर बाहर निकाल दिए, मकानों में ताले लग चुके हैं, उनकी किस्त नहीं जारी, उनके बच्चे भूखमरी के कगार पर हैं और 20 साल लेट होने के कारण उनको कहीं पर सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। आज वो लोग सरकारी जॉब से वंचित हैं। मोदी जी को ये बात सुननी चाहिए। बहुत गंभीरता से इन्होंने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की है। मैं आपकी बात एक बात रहेगी मेरी। अभी मोदी जी ने सरकारी नौकरी में टीचर की निकाल ली, 29,000 लोगों की भर्ती वैकेंसी रह गई थी। पहले 45% में उन्होंने रिजल्ट काटने की घोषणा करी, फिर रिजल्ट की कॉस्ट बढ़ा दी गई। जिन लोगों ने 45% पे अपनी तैयारी की, वो एंड टाइम पेपर के बाद उनको ज़्यादा बढ़ा देगा, कोई 2% से रहेगा, कोई 1% से। ओबीसी का जो कोटा था, ओबीसी के कोटे के 6,000 टीचरों की भर्ती काट करके तो सामान्य एससी को दे दी और एससी काट करके सामान्य को दे दी। और उन्होंने क्या करा, जो मास्टर बन चुके थे, जो लोग उस दायरे में थे, उन्होंने 29,000 में से 6,000 वैकेंसियां सामान्य को दे दी, जबकि वो सीटें ओबीसी की थी। ओबीसी और एससी को धरती में तार दिया गया। 6,000 लोग ओबीसी का छीन करके सामान्य को दे दिया गया। उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने पर कोर्ट ने उस लोगों को भर्ती लगा दी गई और जो नई भर्ती थी उसको कहा जो भी देना है आप ओबीसी को या सामान्य को जितना कोटा बैठता है उतना दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो ओबीसी को धराशायी कर दिया गया था 6,000 के लिए। उसके बाद जितना भी सामान्य वर्ग है, सरकार में जब सरकार चली, जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग पूरे प्रदेश के अंदर सामान्य वर्ग के हैं। ओबीसी एससी के लोगों को, ओबीसी एससी लोगों को उनको जॉइनिंग नहीं दी गई, उनको दरकिनार कर दिया गया। जैसे कि पुलिस विभाग में है, उनको सामान्य जाति के को अपॉइंट कर दिया गया। ओबीसी एससी को पुलिस लाइन में पड़े हैं वो लोग बेचारे। जो हमारे आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं ओबीसी के, उनको दरकिनार करके उन्हें क्या नाम है दफ्तरों में डाल दिया गया। इसके बाद मैं आता हूँ आपसे। मैं थोड़ा सा आपसे प्रधान जी ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ समीकरण इस समय खतौली विधानसभा में आप देख रहे हैं, जातिगत आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो कितना वोट किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो 100% गुज्जर समाज तो अपने समाज के साथ खड़ा है, बाकी दलित समाज पूरा भरपूर सहयोग कर रहा है और मुस्लिम जो है वो पूरा साथ है। क्या मुस्लिम भाजपा से नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है, वो तो सभी को मालूम है, बिल्कुल नाराज है। वजह क्या है? वजह धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। तो मुस्लिम जो है इसके साथ नहीं है। और जो गठबंधन का चेहरा है राजपाल सैनी, उनके साथ भी जो है मुस्लिम लोग नहीं है, क्योंकि वो उनकी पसंद के जो है कैंडिडेट नहीं है। करतार भड़ाना मुस्लिम समाज के बढ़ते हुए नेता हैं, उन्होंने उनको भरत रखा है और बहुत अच्छा मोहम्मदनों के साथ में उन्होंने काम कर रखा है। इसलिए सब मोहम्मदन जो है करतार भड़ाना जी के साथ और उनको वोट दे के विधानसभा भेजने का काम करेगा। चलिए आप भी बताइए। अब तो सभी आदमी समझ गए ये भाजपा जो सरकार है ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाना काम करती है, बाकी कुछ नहीं कर, लड़ाती है, जान के लड़ाती है। इनके संघ के आदमियों को ये और कोई
मोबाइल पे देख लो, कहीं भी देख लो, सब हिंदू मुस्लिम। अरे सबका साथ सबका विकास। आर्मी की कितने साल हो गए वैकेंसी निकले हुए, लड़के चार साल से मेहनत कर रहे हैं लड़के गाँवों में। कितने दिन हो गए आर्मी की अभी तो भर्ती निकली वैकेंसी, और लड़कों ने पतले हो गए, टूट गए यार इतनी वैकेंसी के लिए। हम भी खुद मेहनत करते हैं, अभी तक एक बार वैकेंसी निकाली नहीं। सोचते साल भर में वैकेंसी निकलती है, 2-2 3-3 साल से वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन लड़के कितने भी युवक लड़के हैं सारे। देखिए भाई साहब, जब करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़े 2012 में, जी हाँ, जो सड़कें उन्होंने बनाई वो सड़कें, मुझे उस समय का आंकड़ा बताइए, 2012 में क्या आंकड़ा बना? जी आंकड़ा ये था उस टाइम करतार सिंह भड़ाना 15,000 वोटों पे, जो चौधरी वोट है, जो जाट वोट है, उन वोटों पर करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़े और वो विजयी हुए। आज करतार सिंह भड़ाना 70,000 वोटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। उसके साथ 30,000 वोट गुर्जर समाज का इस सीट पे है। तो 70-30 लगभग 90,000 वोटों पे आज करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति मजबूत। उसके बाद उन्हें वोट इसलिए मिलेगा, करतार सिंह भड़ाना ने जो काम किया उसमें कमीशन 1 रुपये का कभी नहीं लिया। जो निधि से कमीशन मिलता है लोगों को, उससे 1 रुपया कमीशन नहीं लिया। और जहां जहां सड़कें बनी वो सड़कें आज तक नहीं टूटी। करतार सिंह भड़ाना वो आदमी है, आज तक किसी ने कंबल नहीं बांटे 5 साल में। सर्दियों में गरीबों को कंबल हर साल पूरे खतौली विधानसभा में जी। सबको पेंशन दी, सबको टोटल। जो गरीब आदमी जिसकी टांग कट, किसको 1 लाख रुपए, किसी को 2 लाख रुपए, लड़कियों के शादियों में सबको पैसा दिया गरीब आदमियों को। ये करके सुख दुख में निधि से, जो उनकी निधि थी, अपनी निधि को छोड़कर गरीब आदमी उनके पास काम के लिए पहुंचा, चाहे वो सोलर लाइट हो, चाहे वो कम्बल हो, चाहे बिस्तरे हो, उन्होंने अपने पास से उस आदमी को पैसा दिया, अपने पास से। अगर इनके पास बिस्तर नहीं है, करतार भड़ाना ने जाके उसको पेंशन भी बांधी, लड़कियों की पेंशन बांधी। जो कुंवारी लड़कियां थी, जो जिनके बस की शादी करनी नहीं थी, उनकी पेंशन बांध के शादी में बाबूजी ने, भड़ाना जी ने, करतार भड़ाना जी ने वो काम किया जो कोई विधायक भाजपा का हो चाहे सपा का हो, किसी का भी नहीं कर सकता कोई विधायक। 2022 में जो काम करेगा वो विधायक इस सीट पर तय होगा। यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर आपके अंदर काबिलियत है काम करने की, तो आप विधायक बन सकते हैं, अन्यथा आपको भी दरकिनार कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी नवीन के साथ खतौली विधानसभा से दीपक वत्स। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें